नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है श्रापित दुल्हन। बरसों पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक सूखा और वीरान इलाका था, जहां दूर दूर तक केवल बबूल के पेड़, रेत और पुराने खंडहर दिखाई देते थे। उसी इलाके में हर साल एक बंजारों का काफिला आकर कुछ महीनों के लिए डेरा डालता था। गांव वाले उनसे सामान खरीदते, गीत सुनते और उनके साथ मेल जोल रखते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव उनके डेरों से दूर रहने लगता, क्योंकि उस काफिले में एक लड़की थी। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। कुछ लोग उसे काली दुल्हन कहते थे तो कुछ श्रापित बंजारन। कहा जाता था कि जिसने भी उसकी आंखों में देर तक देखा, उसकी मौत कुछ दिनों के भीतर तय हो जाती थी। लेकिन गांव वाले यह बात केवल डराने के लिए कही जाने वाली कहानी समझते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था जो हाल ही में शहर से वहां आकर बसा था। परिवार में बूढ़ी दादी, एक युवक, उसकी छोटी बहन और उसकी मां थी। युवक पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक शाम गांव में खबर फैली कि बंजारों का काफिला फिर से लौट आया है। ढोलक की आवाजें दूर से हवा में गूंज रही थी। बच्चे खुशी से उधर भाग रहे थे। औरतें चूड़ियां और कपड़े खरीदने की बात कर रही थीं। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रात को दादी ने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्च बांधते हुए कहा, इस बार कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा, खासकर उस लड़की से दूर रहना। युवक हंस पड़ा। दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दादी की आंखें अचानक सख्त हो गईं। जिस दिन सच देखेगा उस दिन हंसना भूल जाएगा। उस रात गांव में अजीब बेचैनी थी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन दूर कहीं से घुंघरुओं की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। आधी रात को युवक की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। छन छन छन। घुंघरुओं की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। युवक धीरे धीरे उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे दूर एक औरत दिखाई दी। लाल रंग का पुराना दुल्हन वाला लहंगा, सिर पर घूंघट और पैरों में चांदी के भारी घुंघरू। वह औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। फिर अचानक उसने अपना सिर धीरे धीरे युवक की तरफ घुमा दिया। युवक का दिल जोर से धड़कने लगा। घूंघट के अंदर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक वह औरत मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। युवक घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर घुंघरुओं के निशान बने हुए थे। सुबह उसने यह बात घर वालों को बताई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। तूने उसे देख लिया? किसे? दादी कांपती आवाज में बोली, श्रापित दुल्हन को। युवक चुप रहा। दादी ने बताया कि कई साल पहले उसी इलाके में एक बंजारन लड़की की शादी होने वाली थी। पूरा काफिला खुश था, लेकिन शादी की रात गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उनके काफिले पर हमला कर दिया। उन्होंने बंजारों का सारा सामान लूट लिया और उस लड़की के होने वाले पति को मार डाला। दुल्हन पूरी रात अपने पति की लाश के पास बैठी रोती रही। सुबह उसने पूरे गांव को श्राप दिया, जिसने मेरा सुहाग छीना है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी चैन से नहीं जिएंगी। उसके बाद उसने खुद को आग लगा ली, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आंखों में काजल से कुछ अजीब निशान बना लिए थे। उसी दिन से वह आत्मा हर साल लौटती थी और हर बार किसी न किसी की मौत हो जाती थी। युवक ने यह कहानी सुनकर भी विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी शाम गांव में पहली मौत हुई। एक चरवाहे की लाश जंगल के पास मिली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके कानों के पास जले हुए हाथों के निशान थे। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने कहा कि श्राप फिर शुरू हो चुका है। रात होते ही सभी लोग घरों में बंद हो गए, लेकिन युवक के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह सच जानना चाहता था। आधी रात को वह चुपके से बंजारों के डेरे की तरफ निकल पड़ा। पूरा इलाका धुएं और आग की हल्की रोशनी से भरा हुआ था।
कुछ बूढ़े बंजारे चुपचाप बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी, न ढोलक, न बातें, न हंसी। सबकी आंखों में डर था। तभी युवक की नजर एक तंबू पर पड़ी। वह बाकी तंबुओं से अलग था। उसके बाहर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और जमीन पर राख से कुछ निशान बने थे। युवक धीरे धीरे उस तंबू की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी सांस रुक गई। अंदर वही दुल्हन बैठी थी, लाल लहंगा, लंबे खुले बाल और हाथों में टूटी हुई चूड़ियां। वह जमीन पर बैठी धीरे धीरे रो रही थी। युवक डर गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक दुल्हन ने बोलना शुरू किया, इतने साल बाद कोई मेरे पास आया है। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हों। युवक पीछे हटने लगा। तभी दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। त्वचा काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान जैसी थीं और उनमें अजीब दर्द था। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी अचानक तंबू के बाहर तेज हवा चलने लगी। घुंघरुओं की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी और युवक ने देखा कि तंबू के बाहर कई परछाइयां खड़ी हैं। वे इंसान नहीं थीं। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे और आंखें पूरी तरह काली। दुल्हन धीरे धीरे उठी। अब कोई नहीं बचेगा, इतना कहकर उसने युवक का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक युवक के सामने अजीब दृश्य आने लगे। जलते हुए तंबू, चीखते लोग, खून में डूबा एक आदमी और आग में जलती दुल्हन। युवक जोर से चीख पड़ा और उसी समय उसकी आंख खुल गई। वह अपने घर में था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ पर जले हुए उंगलियों के निशान बने हुए थे। दादी ने निशान देखते ही सिर पकड़ लिया। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद युवक पूरी तरह बदल गया। वह पहले की तरह हंसता नहीं था। रात होते ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आते। घर के हर कोने में उसे घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई देती रहती। दादी लगातार मंत्र पढ़ती रहती और घर में कपूर जलाती रहती। लेकिन डर अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं था। गांव में हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी किसी के दरवाजे पर लाल रंग के पैरों के निशान मिलते, कभी किसी के आंगन में जली हुई चूड़ियां, और कभी रात के अंधेरे में कोई औरत रोती हुई सुनाई देती। तीसरी रात गांव के मुखिया का बेटा गायब हो गया। सुबह उसकी लाश पुराने कुएं के पास मिली। उसका शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे शरीर से सारा खून निकाल लिया गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों पर काजल से वही निशान बने हुए थे जिनका जिक्र दादी ने किया था। अब पूरा गांव समझ चुका था कि श्राप फिर जाग चुका है। गांव के मंदिर में पूजा रखी गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। पंडित ने हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, मंदिर के बाहर अचानक आंधी चलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर की मूर्ति के सामने रखा दीपक एकदम से बुझ गया। लोग डर कर पीछे हट गए। तभी मंदिर के बाहर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां लाल घूंघट में वही दुल्हन खड़ी थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। घुंघरुओं की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। एक बूढ़ी औरत डर के मारे बेहोश हो गई। पंडित ने कांपते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन दुल्हन धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे और जहां जहां वह गुजर रही थी, वहां मिट्टी काली पड़ती जा रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। जिस गांव ने मुझे जलाया था, अब वही गांव राख बनेगा। इतना कहते ही मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। लोग चीखते हुए बाहर भागे। युवक भी वहां मौजूद था। उसने पहली बार इतने करीब से उस आत्मा को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि इस श्राप के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो गांव वाले जानबूझकर छिपा रहे हैं। उस रात युवक ने दादी से सच पूछा। दादी बहुत देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पूरा सच किसी को नहीं पता, क्योंकि जो जानते थे वो जिंदा नहीं बचे। लेकिन आपको कुछ तो पता होगा। दादी की आंखें भर आईं। उस रात सिर्फ लूटपाट नहीं हुई थी। युवक चुपचाप सुनता रहा। गांव के कुछ लोगों ने उस बंजारन के साथ बहुत बुरा किया था।
कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। उस लड़की ने मरने से पहले बदला लेने की कसम खाई थी। उसने कहा था कि जब तक उसके साथ गलत करने वालों का खून खत्म नहीं होगा वो लौटती रहेगी। युवक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इतने साल बाद भी दादी धीरे से बोली, क्योंकि उस रात के गुनहगारों की औलादें अभी जिंदा हैं। युवक अचानक सोच में पड़ गया। उसके दादा भी उसी गांव में रहते थे। क्या उनका भी उस घटना से कोई संबंध था? उसी समय बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! सभी चौंक गए। युवक दौड़कर बाहर गया। आंगन में मिट्टी पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग से। सच जानना है तो पुराने श्मशान आ जाओ। युवक का गला सूख गया। दादी ने वह लिखा देखा तो घबरा गई। नहीं, वहां मत जाना, वहां उसकी असली ताकत जागती है। लेकिन युवक अब रुकने वाला नहीं था। आधी रात होते ही वह अकेला पुराने श्मशान की तरफ निकल पड़ा। वह जगह गांव से बहुत दूर थी। चारों तरफ सूखे पेड़ और टूटी हुई समाधियां थीं। हवा में जलती लकड़ी और सड़े मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ रहा था, घुंघरुओं की आवाज तेज होती जा रही थी। छन छन छन। फिर अचानक उसे एक पुरानी चिता दिखाई दी। उसके पास कोई बैठा हुआ था, लाल लहंगा, झुका हुआ सिर। युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी वह आकृति बोली, तुम सच जानना चाहते हो? उसकी आवाज सुनते ही युवक के पैर कांपने लगे। लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दुल्हन धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका जला हुआ चेहरा चांदनी में साफ दिखाई देने लगा। मैं सिर्फ अपना अधूरा सुहाग चाहती हूं। अचानक उसके पीछे धुएं से कई चेहरे उभरने लगे। जले हुए आदमी, रोती हुई औरतें और खून से लथपथ बंजारे। वे सभी युवक को घूर रहे थे। दुल्हन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जिस रात मुझे जलाया गया, उस रात एक बच्चा सब कुछ देख रहा था। कौन बच्चा? दुल्हन की आंखें अचानक पूरी काली हो गई। तुम्हारे दादा? युवक के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। नहीं, यह झूठ है। दुल्हन चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास की सूखी शाखाएं टूटने लगीं। उन्होंने सब देखा था, लेकिन किसी को बचाया नहीं। अचानक युवक के सामने फिर से वही दृश्य आने लगे। उसने देखा, उसके दादा युवा थे, गांव वाले बंजारों को मार रहे थे और एक कमरे में वह दुल्हन मदद के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन उसके दादा डर कर छिप गए थे। उन्होंने किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं बचाया। युवक घुटनों पर गिर पड़ा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा बंजारा खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं। अगर इसे रोकना है तो उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, जिस आदमी से उसका विवाह होना था, उसकी आत्मा आज भी इस धरती पर भटक रही है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। श्मशान के हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगीं और दुल्हन धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अब समय आ गया है। श्मशान की हवा अचानक भारी हो गई। चारों तरफ राख उड़ने लगी। युवक ने महसूस किया कि उसके आसपास खड़ी परछाइयां धीरे धीरे और करीब आ रही थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बूढ़ा बंजारा युवक का हाथ पकड़कर तेजी से उसे वहां से दूर ले गया। पीछे से घुंघरुओं की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। छन छन छन। लेकिन अब उन आवाजों में दर्द नहीं था, अब उनमें गुस्सा था। दोनों श्मशान से बाहर निकलकर एक सूखे तालाब के पास रुके। बूढ़ा बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। युवक ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने धीरे से अपनी पगड़ी उतारी। उसके सिर पर पुराने जले हुए निशान थे। मैं उस काफिले का आखिरी आदमी हूं जो उस रात बच गया था। युवक स्तब्ध रह गया। इतने सालों तक छिपे क्यों रहे? बूढ़े की आंखें भर आईं, क्योंकि जिसने भी सच बोलने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। रात और गहरी होती जा रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा। उस लड़की का नाम निशानी था, पूरे काफिले की सबसे सुंदर लड़की। लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल साफ था। वो किसी से नफरत नहीं करती थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बूढ़े ने जमीन की तरफ देखा।
क्योंकि गांव वालों को लगा था कि बंजारे अपने साथ सोना और खजाना लेकर चलते हैं। उसने बताया कि शादी वाली रात गांव के कुछ लालची लोगों ने हमला किया था। उन्होंने तंबुओं में आग लगा दी। जो भागा उसे मार दिया और निशानी को उसके होने वाले पति के सामने घसीट कर ले गए। युवक की मुट्ठियां भींच गईं। बूढ़ा बोलते बोलते रो पड़ा। उस रात इंसानों ने इंसानियत को जला दिया था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर युवक ने पूछा, उसके होने वाले पति का क्या हुआ? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, उसे अधमरा करके उसी श्मशान में फेंक दिया गया था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो निशानी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक हवा में सड़े मांस जैसी बदबू फैलने लगी। बूढ़े का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो आ गई। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। तालाब के सूखे पानी में अब किसी औरत की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगी। पहले हाथ, फिर बाल, फिर पूरा शरीर। निशानी तालाब के बीच खड़ी थी। उसका लाल लहंगा अब पूरी तरह जला हुआ था। चेहरे की चमड़ी कई जगह से लटक रही थी और उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। तुम सच जान चुके हो। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। युवक पीछे हटने लगा। तभी निशानी ने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल बूढ़ा बंजारा हवा में उछल गया। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। वह दर्द से चीखने लगा, भागो, यहां से भागो। लेकिन युवक वहीं खड़ा रहा। उसे छोड़ दो। निशानी की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई। इंसानों ने मुझे छोड़ा था क्या? अचानक बूढ़े का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह मर चुका था। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। निशानी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जहां उसके पैर पड़ते वहां मिट्टी काली हो जाती। अब तुम्हारी बारी है। युवक डरकर भागने लगा। पीछे घुंघरुओं की आवाज तेज होती जा रही थी। छन्न छन्न छन्न। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग उसके पीछे दौड़ रहे हों। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, निशानी उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा युवक के चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसके मुंह से जलती राख निकल रही थी। तुम्हारे खून में भी उसी गांव का पाप बहता है। युवक कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। निशानी की आंखों से काला खून बहने लगा। लेकिन तुम्हारे लोगों ने किया था। अचानक उसने युवक का गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। युवक की सांस रुकने लगी। तभी दूर से शंख की आवाज गूंजी। निशानी अचानक चीख उठी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। युवक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ दूरी पर गांव का एक साधु खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई मशाल और लोहे का त्रिशूल था। वह तेजी से मंत्र पढ़ रहा था। निशानी गुस्से में चीखने लगी, तू फिर आ गया। साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। जब तक मैं जिंदा हूं, तू इस गांव को खत्म नहीं कर सकती। निशानी जोर से हंसी। उसकी हंसी सुनकर पेड़ों पर बैठे कौवे मरकर नीचे गिरने लगे। इस बार कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। चारों तरफ फिर सन्नाटा फैल गया। साधु युवक के पास आया। तुमने उसे जगा दिया है? युवक कांपती आवाज में बोला, उसे रोका कैसे जाए? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसकी आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं चाहती तो क्या चाहती है? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। वो अपना अधूरा विवाह पूरा करना चाहती है और उसके लिए उसे एक जिंदा दूल्हा चाहिए। युवक का गला सूख गया। क्या मतलब? साधु ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने तुम्हें चुन लिया है। साधु की बात सुनते ही युवक के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, उसने तुम्हें चुन लिया है। रात की हवा अचानक और ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य चीज उन्हें घूर रही हो। युवक डरते हुए बोला, लेकिन क्यों? साधु धीरे धीरे श्मशान की तरफ देखने लगा। क्योंकि तुम्हारा खून उसी गांव से जुड़ा है और क्योंकि तुमने उसकी आंखों में देखकर भी उससे मुंह नहीं मोड़ा। दोनों गांव लौट आए, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर घर के बाहर नींबू मिर्च लटक रही थी। मंदिर के दरवाजे बंद थे। लोग शाम ढलते ही
अपने बच्चों को अंदर बंद कर लेते। और सबसे डरावनी बात, अब हर रात किसी न किसी घर के बाहर दुल्हन के पैरों के निशान दिखाई देते, लाल रंग में, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रात भर गांव में घूमती हो। उस रात युवक को नींद नहीं आई। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता रहा। आधी रात के करीब अचानक उसके कमरे में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के साथ राख अंदर आने लगी। युवक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर उसने देखा कमरे के कोने में कोई बैठा था, लाल घूंघट, लंबे बाल और हाथों में मेहंदी निशानी। वह धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अजीब शांति थी। तैयारी शुरू हो चुकी है। युवक कांप गया। मुझसे क्या चाहती हो? निशानी धीरे धीरे उठी। उसके जले हुए पैरों से राख गिर रही थी। जो मुझसे छीना गया था वही वापस। अचानक कमरे की दीवारों पर लाल रंग से निशान बनने लगे। शादी के मंत्र जैसी आवाजें गूंजने लगीं और युवक ने देखा कि उसके हाथों पर अपने आप मेहंदी जैसे काले निशान उभर रहे हैं। वह डर कर पीछे हट गया। नहीं, निशानी की आवाज अचानक भारी हो गई। अब कोई मुझे अधूरा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। सुबह युवक ने देखा कि उसके हाथों पर बने निशान अब और गहरे हो चुके थे। दादी यह देखकर रो पड़ी। यह विवाह का चिन्ह है। घर में सन्नाटा फैल गया। साधु को बुलाया गया। उसने युवक के हाथ देखकर गंभीर स्वर में कहा, 7 रातों के भीतर विवाह पूरा हुआ तो इसकी आत्मा हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ, साधु ने धीरे से कहा, तो वो पूरे गांव को खत्म कर देगी। सभी डर गए। फिर उपाय क्या है? साधु ने आंखें बंद कर ली। उसके होने वाले पति की आत्मा को ढूंढना होगा। अगर उनकी आत्माओं का मिलन करा दिया जाए तो शायद श्राप टूट जाए। युवक ने पूछा, वो आत्मा कहां मिलेगी? साधु बोला, पुराने खंडहर वाले किले में, जहां उसे मरने के लिए छोड़ा गया था। अगली रात युवक, साधु और गांव के 2 बुजुर्ग मशालें लेकर उस पुराने किले की तरफ निकले। किला जंगल के बीच था। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हर तरफ चमगादड़। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। किले के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान अब भी जमे हुए थे। साधु मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। सब रुक गए। फिर एक और आवाज, किसी आदमी की दर्द भरी चीख। युवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे आवाज का पीछा करते हुए किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक बंद कमरा था। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें जंग खाकर सड़ चुकी थीं। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाजा खोला। छर्र। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका आया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और कुएं के पास किसी आदमी की परछाई खड़ी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था। गले में टूटी हुई वरमाला लटकी थी और आंखें पूरी तरह सफेद। वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। निशानी। उसकी आवाज सुनते ही पूरा कमरा कांपने लगा। साधु ने फुसफुसाकर कहा, यही उसका अधूरा दूल्हा है। अचानक वह आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसके आसपास काला धुआं फैलने लगा। वो अब इंसान नहीं रही, वो मौत बन चुकी है। तभी कमरे की दीवारों पर अपने आप आग जलने लगी। घुंघरुओं की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। छन छन छन। और अगले ही पल निशानी वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। दूल्हे की आत्मा दर्द में चीखी, तुम बदल चुकी हो। निशानी अचानक गुस्से में चीखने लगी। उसकी चीख से किले की छत टूटने लगी। पत्थर नीचे गिरने लगे। साधु मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन अचानक काला धुआं उसके चारों तरफ लिपट गया और अगले ही पल साधु हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। युवक डरकर पीछे हट गया। निशानी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अब अंतिम रात शुरू हो चुकी है। अचानक पूरे किले में शादी के मंत्र गूंजने लगे। दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभर आए और युवक ने देखा उसके कपड़े धीरे धीरे दूल्हे के कपड़ों में बदल रहे थे। युवक डर के मारे कांपने लगा। उसके शरीर पर सफेद शेरवानी जैसी परछाइयां उभर रही थीं। हाथों में काले धागे अपने आप बंधते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती दूल्हा बना रही हो।
किले के अंदर शादी के मंत्र और तेज हो गए, लेकिन उन मंत्रों में इंसानी आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मरी हुई आत्माएं एक साथ विवाह गीत गा रही हों। साधु जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसने मुश्किल से सिर उठाकर चिल्लाया, अगर सूरज निकलने से पहले इसका विवाह हो गया तो ये आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। निशानी धीरे धीरे युवक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में अब एक जली हुई वरमाला थी। उसकी आंखों में अजीब पागलपन था। आज कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक पूरा किला कांपने लगा। दीवारों से राख गिरने लगी और कमरे के चारों तरफ धुएं से बने लोगों की आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे सभी उसी रात मारे गए बंजारे थे। उनके शरीर जले हुए थे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के चेहरे पूरी तरह काले पड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने निशानी की तरफ देखकर कहा, बस कर बेटी। निशानी की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उन्होंने हम सबको जलाया था। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तू अब उन्हीं जैसी बन चुकी है। कुछ पल के लिए पूरा किला शांत हो गया। युवक ने पहली बार निशानी के चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द देखा। उसकी आंखों में आंसू उभर आए, लेकिन अगले ही पल किले के बाहर अचानक जोरदार तूफान शुरू हो गया। काले बादल आसमान में घूमने लगे और हवा में किसी आदमी की डरावनी हंसी गूंज उठी। साधु का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। वो आ गया? युवक ने कांपते हुए पूछा। कौन? साधु ने मुश्किल से कहा, जिसने उस रात हमला करवाया था। अचानक किले के अंधेरे दरवाजे से एक लंबी काली आकृति अंदर आई। उसके शरीर पर पुरानी राजसी पोशाक थी, चेहरा आधा जला हुआ और हाथ में तलवार। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। जैसे ही वह अंदर आया, बाकी आत्माएं डरकर पीछे हट गईं। निशानी की आंखों में आग भर गई। तू? साधु ने युवक से कहा, यही असली श्राप है। उस रात का सबसे बड़ा गुनहगार। वह आत्मा जोर से हंसी। तुम सब अब भी यहीं फंसे हुए हो। फिर उसने निशानी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा दर्द ही मेरी ताकत है। युवक समझ गया कि इतने सालों से निशानी की आत्मा को वहीं भड़का रहा था। उसकी नफरत को वहीं जिंदा रखे हुए था। वह चाहता था कि यह श्राप कभी खत्म ना हो। अचानक उस दुष्ट आत्मा ने हाथ उठाया और अगले ही पल किले की जमीन फटने लगी। चारों तरफ से काले हाथ बाहर आने लगे। वे युवक के पैरों को पकड़ने लगे। निशानी चीख उठी, इसे छोड़ दे। दुष्ट आत्मा हंसने लगी। तू बदला चाहती थी, मैंने तुझे ताकत दी। निशानी दर्द में सिर पकड़कर चीखने लगी। उसके आसपास काला धुआं घूमने लगा। तभी उसके होने वाले पति की आत्मा आगे आई। उसने धीरे से कहा, निशानी, अब खत्म कर दे इसे। निशानी कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने शायद पुराने दृश्य घूम रहे थे। शादी, हंसी, ढोलक, फिर आग, खून, चीखें और मौत। पूरा किला अचानक रोशनी से भर गया। निशानी की आंखों से काला खून बहने लगा। वह जोर से चीखी, मैं बदला नहीं चाहती। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि किले की छत टूटने लगी। दुष्ट आत्मा पहली बार डर गई। नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। निशानी ने अपनी जली हुई वरमाला आग में फेंक दी और अगले ही पल उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। बाकी आत्माएं भी चमकने लगीं। दूल्हे की आत्मा मुस्कुराई। अब चलो। निशानी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। इस बार उसके चेहरे से जलने के निशान गायब होने लगे। वह फिर से वैसी ही दिखाई देने लगी जैसी अपनी शादी की रात थी। उसने आखिरी बार युवक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ थकान और शांति। तुम्हारे खून ने पाप देखा था, लेकिन तुमने उसे खत्म किया। दुष्ट आत्मा गुस्से में चीखती रही, लेकिन बाकी आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। काले धुएं में उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। तूफान रुक गया। किले की आग अपने आप बुझ गई। धीरे धीरे सारी आत्माएं धुएं में बदलकर आसमान में गायब होने लगीं। निशानी और उसका दूल्हा आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराए और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में विलीन हो गए। सुबह जब युवक की आंख खुली, वह किले के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। साधु उसके पास बैठा था। गांव के लोग भी वहां खड़े थे। साधु ने धीमी आवाज में कहा, श्राप खत्म हो चुका है। उस दिन के बाद
गांव में कभी घुंघरुओं की आवाज नहीं सुनाई दी, न ही किसी ने लाल दुल्हन को देखा। लेकिन आज भी उस पुराने किले के पास एक टूटी हुई वरमाला पड़ी है, और गांव वाले कहते हैं अगर किसी अमावस की रात वहां ध्यान से सुनो तो दूर कहीं से एक दुल्हन की धीमी हंसी जरूर सुनाई देती है। श्राप खत्म होने के बाद गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोगों ने फिर से खेतों में काम शुरू कर दिया। मंदिर के दरवाजे खुल गए। रात को बच्चे बाहर खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद गांव ने चैन की सांस ली हो। लेकिन युवक के मन में अब भी एक अजीब डर बाकी था, क्योंकि जिस रात सब खत्म हुआ था उस रात उसने एक चीज ऐसी देखी थी जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। जब निशानी और बाकी आत्माएं गायब हो रही थीं, तब आखिरी पल में किले की टूटी दीवार के पीछे कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद आंखें, चेहरे पर राख और होंठों पर मुस्कान। वह निशानी नहीं थी। उसकी शक्ल बिल्कुल अलग थी। उस समय युवक को लगा था कि शायद डर की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन 3 दिन बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले गांव के बाहर रहने वाले एक लकड़हारे की मौत हुई। उसकी लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसके माथे पर राख से एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। गांव वाले फिर डर गए, लेकिन इस बार घुंघरुओं की आवाज नहीं सुनाई देती थी। इस बार रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई गले में दर्द लेकर रो रहा हो। एक रात युवक पानी पीने के लिए उठा। घर के बाकी लोग सो रहे थे। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। टक टक टक। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसका खून जम गया। छत के किनारे पर एक औरत उल्टी खड़ी थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें सफेद। वह बिना पलक झपकाए युवक को घूर रही थी। अचानक उसके होंठ फटने लगे और उसके मुंह से बहुत लंबी काली जीभ बाहर निकली। युवक डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी वह औरत छत से सीधे नीचे कूद गई, धड़ाम। लेकिन जमीन पर गिरने की आवाज नहीं आई, क्योंकि वह हवा में ही रुक गई थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ रही थीं और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसने मुझे भी जलाया था। युवक की सांस अटक गई। कौन हो तुम? औरत अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। मैं भी उसी रात मरी थी। इतना कहकर वह अचानक अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह युवक सीधे साधु के पास पहुंचा। साधु नदी किनारे बैठा मंत्र पढ़ रहा था। युवक ने सारी बात बता दी। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे डर था कि ऐसा होगा। क्या मतलब? साधु ने गहरी सांस ली। निशानी अकेली आत्मा नहीं थी। उस रात कई और औरतें भी मारी गई थीं। युवक चुप रहा। लेकिन उनमें से एक आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। साधु ने धीरे धीरे कहा, उसका नाम रूपकली था। वो कौन थी? निशानी की छोटी बहन? युवक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु बोला, जब गांव वालों ने हमला किया तो रूपकली भागकर जंगल में छिप गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। साधु की आवाज कांपने लगी। उसके साथ जो हुआ वो इंसान सोच भी नहीं सकता। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर साधु ने कहा, उसकी आत्मा बदले से नहीं, दर्द से पैदा हुई थी, और ऐसी आत्माएं कभी आसानी से मुक्त नहीं होती। युवक ने पूछा, तो अब क्या होगा? साधु ने नदी के पानी में देखते हुए कहा, अगर रूपकली पूरी तरह जाग गई तो वो सिर्फ इस गांव को नहीं, पूरे इलाके को मौत में बदल देगी। उसी रात गांव में फिर चीखें गूंज उठीं। लोग अपने घरों से बाहर भागे। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर गांव के 3 आदमी उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनके पेट पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, अब मेरी बारी। पूरा गांव दहशत में भर गया और तभी पेड़ के पीछे से वही रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, दर्द से भरी। लोग डर कर पीछे हट गए। अंधेरे से धीरे धीरे एक औरत बाहर आई। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, चेहरा आधा जला हुआ और हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। वह चलते समय जमीन पर घिसट रही थी। गांव की औरतें चीख उठीं। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
लेकिन रूपकली अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी सुनते ही कई लोगों के कानों से खून निकलने लगा। अब कोई मंत्र मुझे नहीं रोकेगा। फिर उसने सीधे युवक की तरफ देखा। उसकी सफेद आंखें खून से भरने लगीं। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। युवक डर गया। मैंने उसे मुक्त किया था। रूपकली की चीख पूरे गांव में गूंज गई। मुक्ति नहीं, अकेलापन दिया था। अचानक उसके आसपास काला धुआं फैलने लगा। आसमान पूरी तरह काला हो गया और गांव के हर घर की दीवारों पर अपने आप खून से एक ही शब्द लिखने लगा, अमावस्या। साधु कांपती आवाज में बोला, अगली अमावस्या की रात ये नरसंहार शुरू करेगी।